कोरियाई प्रायद्वीप में बहुत ही जल्द महायुद्ध का सबसे बड़ा और घातक फ्रंट खुल सकता है। दक्षिण कोरिया ने जो ऐलान किया है वो इसी का सबूत है। अमेरिका की सख्त वार्निंग के बाद भी किम जोंग ने मिसाइल चला दी, जिससे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव हाई लेवल पर पहुंच गया। सुबह किम ने मिसाइल धमाका किया तो शाम को साउथ कोरियाई सरकार ने ऐलान कर दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए वो न सिर्फ परमाणु हथियार बनाएंगे बल्कि अमेरिका भी न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा। दक्षिण कोरिया जैसे ही एटमी कदम उठाएगा, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग बेकाबू हो जाएगा। उसके बाद किस तरह का विनाश होगा, उसी की एनालिसिस कर रही है हमारी ये वॉर रिपोर्ट। जिनपिंग ने ग्रीन सिग्नल दिया, सनकी ने विश्व युद्ध वाला महाविस्फोट कर दिया। जिनपिंग के एक इशारे पर किम ने बड़ा धमाका कर दिया। किम के बारूदी ब्लास्ट से व्हाइट हाउस हिल गया, पेंटागन भी दहल गया। नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन खत्म हुआ और 17 नवंबर को सनकी की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर महायुद्ध का बटन दबा दिया। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री जो सोन ह्यू ने अमेरिका को खुली धमकी दी। उन्होंने बयान जारी कर कहा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के हालिया शिखर सम्मेलन ने कोरियाई प्रायद्वीप में व्याप्त तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर अमेरिका अपने सहयोगियों की इस तरह मदद कर उकसावे की कार्रवाई करता रहेगा तो उत्तर कोरिया उग्र सैन्य कार्रवाई करेगा। सुबह 10:26 पर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को खुली धमकी दी। इसके ठीक 22 मिनट बाद यानी सुबह 10:48 पर धमाका कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने गंगवॉन प्रोविंस से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो 240 किलोमीटर दूर जाकर जापान सागर में गिरी। वही जापान सागर जो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और रूस से घिरा है। इन चारों देशों की सरहदें जापान सागर से लगती हैं। इस धमाके के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सवाल यह है कि आखिर G20 के खत्म होते ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने दुनिया को दहलाने की कोशिश क्यों की? अचानक किम का दिमाग क्यों घूम गया? इसके पीछे एक नहीं कई वजह है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साउथ कोरिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ शिखर सम्मेलन किया था और इस सम्मेलन के खत्म होने के बाद तीनों नेताओं की तरफ से एक साझा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उत्तर कोरिया की तरफ से हाल ही में जो मिसाइल परीक्षण हुए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। मीटिंग के बाद तीनों देशों ने किम को रोकने के लिए मिलकर काम करने का ऐलान किया था। बाइडेन ने परमाणु हथियारों समेत दूसरे सैन्य उपायों के जरिए दक्षिण कोरिया और जापान की रक्षा करने की घोषणा की थी। इसी बात से किम जोंग भड़क गया और बड़ा धमाका कर दिया। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। किम जोंग इस बात से भी खार खाए बैठा था। लेकिन जब बाइडेन ने तीनों देशों के साथ शिखर सम्मेलन कर नॉर्थ कोरिया को तबाह करने की मंशा जाहिर की तो किम जोंग बेकाबू हो गया और अमेरिका को चेताने के लिए बड़ा विस्फोट कर दिया। कोरिया को लेकर ये बाइडेन का बयान है। G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने जिनपिंग से कहा कि वो किम जोंग और उसके विनाशक मिसाइल मिशन को रोके। अगर नॉर्थ कोरिया नहीं रुका तो वो बचेगा नहीं। लेकिन बाइडेन के इस ऐलान का कोई असर नहीं हुआ। G20 के खत्म होते ही किम ने बैलिस्टिक मिसाइल फोड़कर सनसनी फैला दी। तो सवाल यह है कि क्या जिनपिंग ने किम को नहीं रोका? क्या किम ने जिनपिंग के इशारे पर ही मिसाइल दागी? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिकी एक्शन से बौखलाया किम जोंग अब महाविनाश का बटन दबाने वाला है? इन सवालों का जवाब बहुत ही जल्द मिलने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।